संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव से पहले एकता के नाम पर सियासी चश्मे से विरोधी देख रहे हैं। इलेक्शन पास है तो कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल होने लगती है। तो क्या जैसे चुंबक करीब आता है तो लोहे में गति होती है, ठीक उसी तरह चुनावी चुंबक नजदीक आने पर जांच एजेंसियों की हरकत तेज हो जाती है। यह सवाल अब उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है, जहां 2017 से पहले सत्ता में रहते अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में अब सीबीआई ने न सिर्फ नई एफआईआर दर्ज की है, बल्कि देश के 3 राज्यों में एक साथ 42 ठिकानों पर छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कई जिलों जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ समेत 42 जगहों पर सोमवार सुबह जब सीबीआई की टीम छापेमारी करने पहुंची, ये तस्वीरें तभी की हैं। वजह उत्तर प्रदेश का गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसमें दावा है कि बजट का पैसा खत्म हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। गोमती नदी के किनारे अखिलेश राज में बनना शुरू हुए उसी गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले की जांच करती सीबीआई अचानक अब फ्रंट फुट पर आई। सीबीआई ने दूसरी नई एफआईआर दर्ज की। कुल 189 लोग आरोपी बनाए गए। इनमें 16 नेता और बड़े अफसर हैं, जबकि रिवर फ्रंट के ठेकों से जुड़े हुए 173 लोग हैं। आरोप है कि गलत तरीके से टेंडर की प्रक्रिया को पूरी दिखाकर काम बांटा गया था, जिसमें बड़ी धांधली हुई। जो टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई थी इस पूरे रिवर फ्रंट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उसमें ई टेंडरिंग नहीं की गई थी। बिना टेंडरिंग कराए ही कंपनियों को काम अलॉट कर दिया गया और उसका नतीजा था कि पूरे प्रोजेक्ट का करीब 90% बजट खर्च हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट 40% भी पूरा नहीं हुआ। अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में 40 जगहों पर और बंगाल, राजस्थान में एक जगह पर सीबीआई छापा मारती है, तो राजनीति के मैदान में आरोप लगने लगता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आता देख जांच एजेंसी वाले मोहरे को आगे करने वाला दांव है। चूंकि 1,500 करोड़ वाले रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में 30 नवंबर 2017 को पहली एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी और अब पूरे 3 साल 7 महीने बाद सीबीआई दूसरी एफआईआर जाकर दर्ज करती है। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जब आप हारते हो तो रोते हो, बहाने ढूंढते हो। आज आप चोरी करते हो तो आप रोते हो, उसको चुनाव से जोड़ते हो। कहीं धर्मांतरण का केस सामने आता है तो उसको चुनाव से जोड़ते हो। तो आप चाहते कि हर चीज चुनाव से जोड़ते हो। पर सरकार, गलती आप करो और उसके लिए सजा जब देने की बात आती है तो आप रोने लगते हो और चुनाव से जोड़ते हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू हुई थी। 43 महीने बाद भी सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो पाई। अभी एफआईआर ही दर्ज हो रही है। जरूरी है कि जनता के पैसे पर घोटालों की इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसियां तय समय में पूरी किया करें, ताकि भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बार बार सियासत की टूल किट वाले राजनीतिक आरोपों में फंसकर भरोसा न खोए। अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। जांच एजेंसियां अभी हाल में कब चुनाव से पहले एक्टिव होने पर राजनीतिक सवालों में घिरी, इनके कुछ उदाहरण देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश मायावती की पार्टी गठबंधन की बात शुरू कर रही थी, तभी खनन घोटाले में अखिलेश यादव के करीबियों के 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे थे। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा था। 2019 में हरियाणा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप पत्र जमीन घोटाले में दायर हुआ। कर्नाटक में सत्ता के लिए जरूरी उपचुनाव से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता डी.के. शिवकुमार पर भी छापेमारी सवालों के घेरे में आ गई थी। 2021 यानी इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव की शुरुआत में ही कोयला घोटाले में छापेमारी शुरू की गई थी। 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता तक कह दिया था। इसीलिए जरूरी है कि जांच और जांच एजेंसियां दोनों का काम निष्पक्ष दिखना चाहिए, वरना जनता का भरोसा कम हो जाता है।